हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सलीमुल्लाह शेख, एक नई वीडियो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कई मरतबा मेरे दोस्त स्पेशली इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स ये सवालात करते हैं कि क्या हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं, या प्रोटेस्ट की कौन सी बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको भी यही डर और खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि एडमिशन्स कैंसिल हो जाएं या यूनिवर्सिटी इंतजामिया हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना उठा लें, और हमारे गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे होते हैं इंजीनियर्स या कोई भी प्रोफेशनल्स वो भी इसी वजह से ही परेशान और खौफ में मुब्तला होते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हो। और प्राइवेट फर्म्स में भी जो मुलाजिम होते हैं या ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पर भी यही इश्यूज होता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स यही होते हैं कि वो भी यही सोचते हैं, डर और खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि जॉब से बिल्कुल ही फारिग हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों, इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस पर कोई एक वीडियो बनाई जाए जैसे दोस्तों को मैं पूरी से पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं और प्रोटेस्ट के जो लीगल स्टेटस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस है वो आप तक शेयर कर सकूं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इस वीडियो को आखिर तक सुनिए जैसे आपको मजीद और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोटेस्ट के बारे में मिल सके। तो चलते हैं हम प्रोटेस्ट की टॉपिक की तरफ कि प्रोटेस्ट की आजादी हमें हासिल है या नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा कानून है कि नहीं जहां हमें मुकम्मल आजादी हो प्रोटेस्ट की। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून है कि जहां पर हमें मुकम्मल आजादी है प्रोटेस्ट करने की, इज्तिमा करने की। हमारे मुल्क के कानून का नाम है आईन पाकिस्तान, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहते हैं। ये आईन पाकिस्तान वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने ड्राफ्ट किया और इन्हीं के दौर में 12 अगस्त 1973 में नाफिजुल अमल में आया। इस आईन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी बुनियादी हकूक। वैसे तो इस आईन में 280 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है। तो ये सारे बुनियादी हकूक हैं, हर शहरी को की बात की गई है कि हर शहरी को ये फंडामेंटल राइट्स मुयसर हैं। तो हम बढ़ेंगे अपनी टॉपिक के आर्टिकल नंबर 16 की तरफ नीचे। ये तो सारे आर्टिकल्स हैं 8 से लेकर 28 तक। अब ये आ गए 16 आर्टिकल पे, फ्रीडम ऑफ असेंबली। जी हाँ दोस्तों, ये देखें, फ्रीडम ऑफ असेंबली ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी असेंबली के लगाने के पूरी आप खुद मुख्तियार हैं, आज़ाद हैं। आपको ये आज़ादी है कि आप असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप असेंबली लगाएं, इसका मतलब ये है कि आप जमा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब स्टेटमेंट की तरफ। यहां लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि हर शहरी को यह हक है कि वो जमा हो सकता है या इकट्ठा हो सकता है पीसफुली। यानी दो एसेंशियल्स है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। यानी आप कहीं भी जमा हो सकते हैं या इकट्ठा हो सकते हैं, पुरअमन तौर पे एहतजाज कर सकते हैं और किसी भी हथियार के बगैर, किसी के पास भी हथियार ना हो, वरना यह अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये दो चीजें जो है एसेंशियल्स है प्रोटेस्ट करने में। और अब आगे बढ़ते हैं। subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order or morality। अब देखें, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है कि कोई ऐसा लॉ ना हो, कानून ना हो जो हुकूमत वक्त ने नाफिज किया है। जैसे आप देखें मुहर्रमुल हराम के दिनों में देखें, या कोई ऐसे खास दिन होते हैं, या इमरजेंसी नाफिज अमल में होती है, दफ़ा 144 नाफिज होती है, तो या नो गो एरिया होती है, रेड जोन होता है, तो वहां पर आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये उसी की बात की जा रही है, उसी रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। वरना क्या होगा, ये अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, यानी कि गैर कानूनी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जमा हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ों को फॉलो करना होगा, कंप्लायंस करनी होगी। जैसे आप देखें, अगर नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि फिर आपको जो है पुलिस या कोई भी आपका जो होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं,
वो आपको असेंबल होने के नहीं होने देंगे और क्राउड को स्कैटर करेंगे और आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इन चीजों पर मुकम्मल अमल करें और प्रोटेस्ट की जो भी लीगल स्टेटस है, बाउंड्रीज हैं या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसे हम अगर फॉलो करें और पीसफुली प्रोटेस्ट करें और हमें ये पता हो कि किस जगह पर प्रोटेस्ट करना चाहिए या कौन सी वो टाइमिंग्स होनी चाहिए, इसको हम सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है इसको हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल हमारा प्रोटेस्ट कामयाब हो सकता है। और प्रोटेस्ट की आज़ादी हमें मुकम्मल है, लेकिन कुछ हमारी जो पाबंदियां हैं उसको हमें फॉलो करना होगा। हमारे मुल्क का जो आइन भी यही कहता है कि हमें मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन कुछ हमें प्रोविजंस हैं, कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप दोस्तों से कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी।